नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। भोपाल में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाल घाटी गुफा मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि महर्षि वाल्मीकि का पखवाड़ा शुरू हुआ था, तब मैं यहाँ पर मौजूद था और आज भी मौजूद हूँ। ये यात्रा हमारे लिए एक अलग तरह का आनंद लेकर आई है। आज के इस अवसर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि जब महर्षि वाल्मीकि जी के पखवाड़े का प्रारंभ हुआ तो पखवाड़े के प्रारंभ में भी मैं मौजूद था और आज आपने जब मुझे याद किया, मैं आज भी आपके बीच मौजूद और हमारे लिए कितना ये भी एक अलग प्रकार की यात्रा का आनंद है। हम उज्जैन से भी वाल्मीकि जी का ध्वज लेके चले थे तो भोपाल भी दोनों ही साथ में ध्वज लेकर के आए। ये आनंद हमारे बीच में, ये वाल्मीकि जी की कृपा है, ये उनकी मेहरबानी है कि हमारे बीच में आज ये गौरवशाली क्षण दिया। मुझे लंबा ग्राम सरगांव के पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कई घंटों चक्का जाम किया गया। वहीं खस्ताहाल सड़क को जल्द मरम्मत कराने को कहा गया। दरअसल सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जिला मुख्यालय पहुंच मार्ग सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। वहीं जहां ग्रामीण इलाकों की सड़कों में क्षमता से अधिक भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क 5.1 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई ये सड़क 2010 में पूर्ण की गई। 2010 में नई सड़क बनाई थी, उसके बाद में 6 साल बाद लगभग 2018 में इसको पूर्ण किया, नवीनीकरण कार्य। 2018 के बाद 6 साल में पुनः इसमें नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा। क्योंकि जो है इस रोड में हमारी जो रोड है 8 से 12 टन के लिए डिज़ाइन होती है। तो क्योंकि ज़्यादा भार के वाहन चल रहे हैं, फिटनेस सेंटर है और हाईवा गिट्टी और हाईवा लगभग 40 टन का वाहन इसमें चल रहा है। इसके कारण जो है क्योंकि डिज़ाइन हमारी 8 से 12 टन की है, इसी कारण वो रोड क्षतिग्रस्त है। अब इसको मरम्मत अभी हमारे द्वारा मरम्मत तो करवा दिया गया है, शुरू भी करवाया गया है। अभी इसके पश्चात जैसी ये स्वीकृति प्राप्त होगी हमारे द्वारा इसमें नवीनीकरण का डामरीकरण जो है बीजेपी की सरकार को 1 साल हो गया, न तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है और न सड़कों की स्थिति अच्छी है। बरसात बीता है, पूरे सड़क की हालत बहुत दयनीय है और ये सड़क खास तौर पे विभाग के नाक के नीचे इसमें नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। यहाँ पे फिटनेस ऑटोमेशन सेंटर है। यहाँ पर पूरा का पूरा खनिज विभाग के संलिप्तता में बड़ी बड़ी हाईवा चलती हैं, जबकि ये 8 से 12 टन तक का ही पासिंग है। ये रोड खत्म हो जा रहा है और विभाग लिख के दिया है इस दबाव में जो आज चक्का जाम है कि हम 1 महीना पहले मैंने लेटर दिया था कि हम सामंजस्य के तहत सड़क का रिपेयरिंग कर रहे हैं। सामंजस्य में कैसे रिपेयरिंग होगा? नाम का रिपेयरिंग हो रहा है। तो अब बेहतर तरीके से रिपेयरिंग करें, इसकी मांग किया है हमने। ग्रामीणों की मांग पर सड़क विकास निगम की हालत भी आधा अधूरा सड़क बना करके छोड़ दिया। न तो हाई मास्क लाइट लगे सही जगह पर, न प्लांटेशन हुआ। तो 31 सड़क हैं, ऐसे हैं 250 किलोमीटर ऐसी सड़क है जो चलने लायक नहीं है। अधिकारी कर रहे हैं 250 करोड़ रुपये हमने सरकार से मांगा है, मिला नहीं। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये जो कई लाख करोड़ रुपए रोज लोन ले रही है और हम सबको भ्रमित करने के लिए कर्मा का प्रोग्राम कर रही है, ये डबल इंजन के सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो हमसे जीएसटी ले रही है वो कितने 100 करोड़ रुपए 8 महीने 10 महीने साल भर में ली और उसको क्यों डेवलपमेंट में नहीं लगा रही है? पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे और अगला आंदोलन कार्यालयों का घेराव रहेगा। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जबरदस्त धमाका हुआ। बम में बारूद भरने के दौरान ब्लास्ट होने की वजह से मौके पर मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। इन सभी कर्मचारियों को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज करवाया गया। इसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि इस फैक्ट्री में सेना के उपयोग में आने वाले कई हथियार बनाए जाते हैं। यहाँ पर लड़ाकू विमान और युद्ध टैंकों के लिए बम बनाए जाते हैं। इन बमों को बनाने के लिए खाली सेल के अंदर बारूद भरनी होती है और इस बारूद में जरा से घर्षण में ही आग लग जाती है, जो धमाके का कारण बनता है। आए दिन जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं।
अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभाग के 3 विभागीय की समीक्षा बैठक ली, जहां डिप्टी सीएम ने नगरीय प्रशासन की बैठक में अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता युक्त काम करने के निर्देश भी दिए। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर स्वच्छता में रैंकिंग घटती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरगुजा जिले के समेत संभाग की खस्ताहाल सड़कों को लेकर डिप्टी सीएम ने जल्द सड़कों की तस्वीर बदले जाने की बात भी कही। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम ने माना कि सरगुजा जिले में जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले काम धीमी गति से चल रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज 3 विभागों की समीक्षा बैठक सरगुजा संभाग की है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की। संभाग के सभी नगरीय निकायों में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, विकास की योजनाएं चल रही है, उन सब के बारे में विस्तार से एक एक नगरीय निकाय की समीक्षा हमने की और बहुत स्पष्ट रूप से नगरीय निकाय के अधिकारियों को कहा है कि समय पर काम पूरा हो, गुणवत्ता युक्त हो, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं हैं, उनका अधिकतम लाभ लोगों को मिले, इसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर काम करने के लिए कहा है। स्वच्छता की रैंकिंग हमारी बढ़े, हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए काम करने के लिए निर्देशित किया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों को लगातार विकास के लिए हम राशि जारी कर रहे हैं। 15वें वित्त के मद का, अधोसंरचना के मद का, अन्य योजनाओं की राशि लगातार जारी कर रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 9 महीनों में 2800 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं से जारी किया है। सरगुजा संभाग के भी सभी नगरीय निकायों को जारी की है राशि। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने एवं सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटनाक्रम है और चूंकि काफ़ी समय से इसका जमीनी विवाद चलते हुए आ रहा था, तो उसी के चलते हुए इसने जो है ऐसी घटना को अंजाम दिया। सर, घटना के बाद किन रास्तों से ये आरोपी फरार हुए थे? घटना के बाद ये लोग जो है वो अपने अपने घर तरफ आ गए थे, अपने अपने गंतव्य स्थान जो घर है वहाँ उस तरफ आ गए थे। वहाँ से फिर जो है सुकेश ने अपने जो मित्र विश्वनाथ को फ़ोन किया था और दोनों जो है वो फिर वहाँ से गायब होकर बड़ियों की तरफ निकल गए थे, जहाँ पर क्रेशर प्लांट के आसपास उन्होंने अपनी रात जो है बिताई थी, ताकि पुलिस अगर उनके घर पे भी दबिश देती है तो वो पकड़े ना जाए और क्या बोलते हैं कि वो छुपने में उनको सफलता हासिल। सर, जिसने पिस्टल मुहैया कराया था, क्या वो आरोपी लोकल शंकरगढ़ क्षेत्र में रहता है या फिर वो डाल्टनगंज का ही निवासी? जी, वो निवासी डाल्टनगंज। पेंड्रा में 1 महीने के भीतर चौथी बड़ी कार्रवाई की गई। 1 माह में 14 अंतर्राज्यीय तस्कर और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि 5.5 कुंटल गांजा बरामद हुआ। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा सिलसिलेवार कार्रवाई जारी है। रानी तालाब ग्राम धनपुर के निकट अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर कार्रवाई की गई, जिसमें उड़ीसा की ओर से जा रहे स्विफ्ट डिजायर कार में लगभग 34 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही गांजा लोड वाहन के पायलटिंग में भी लगे एक अन्य बोलेरो वाहन को भी थोड़ी दूर पर सिवनी रोड में बरामद किया गया।
जैसे कि यहाँ पे शासन के निर्देशानुसार और आईजी सर और एसपी मैडम के नेतृत्व में यहाँ पे जो गांजा है उसके खिलाफ में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान कल हम लोग की पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे पेंड्रा थाना की है, वो धनपुर के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी, तो एक स्विफ्ट डिज़ायर कार जो थी वो संदिग्ध अवस्था में वहाँ पर देखी गई। उसका पीछा करने पर वो भागने लगे और अपना जो गाड़ी में गांजा रखे हुए थे उसको एक तालाब के किनारे फेंक करके वहाँ पर से भागने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हमारी टीम ने उनको इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल गोयल और उनकी पत्नी दीपाली गोयल के खिलाफ एमजी रोड थाने पर दूध व्यापारी के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया। सोलंकी ने पार्टी के कार्यों और व्यापार का हवाला देते हुए एग्रीमेंट करके पैसा लिया था और फरियादी को नकली बैंक एफडी भी थमा दी थी। नरेश जी, 1-2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पूरा मामला है, कौन है ये आरोपी, किसके साथ धोखाधड़ी? ये मनीमाता चौराहा निवासी इसमें पीड़ित है, उसका परिवार व्यापारी परिवार है। इस पीड़ित से सन 2023 जून जुलाई के अंतर्गत कपिल गोयल नामक व्यक्ति, जिसने स्वयं को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष बताते हुए संपर्क करा था और संपर्क करने के बाद मेलजोल बढ़ाया। मेलजोल बढ़ाने के बाद में एक अन्य जो नगर के अध्यक्ष महोदय श्री सौगात मिश्रा जी, इनके संबंधों का हवाला देकर और उनको भी अंधकार में रखते हुए पीड़ित फरियादी से 2 करोड़ रुपए आर्थिक उधार रुपए पैसे मांगे थे। पीड़ित ने पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए उसको जिला न्यायालय इंदौर में लिखा पढ़ी करने के कपिल गोयल को दिए थे और उसने 31 मार्च 2024 तक वापस पैसा लौटाने का बोला था, लेकिन वो पैसा वापस नहीं लौटाया। और बाद में कपिल गोयल के द्वारा एक पीएमबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक की एक फर्जी लोन सेंक्शन की फर्जी डॉक्यूमेंट फाइल फरियादी तक पहुंचाई थी, जिसके बाद में हमें बाद में पता चला कि वो जो फाइल है और जो लोन सेंक्शन फाइल है वो फर्जी, जिसके बाद में हमारे द्वारा इस पीड़ित के द्वारा जब कपिल गोयल संपर्क किया गया, नोटिस भेजा गया, वकील का कोई जवाब नहीं देने पर हमने पुलिस आयुक्त महोदय को इंदौर में शिकायत करी। शिकायत के बाद में थाना एमजी रोड में जांच हुई। जांच में श्री सौगात मिश्रा जी ने भी स्पष्ट करा और ये बताया कि इस प्रकार से कपिल गोयल ने सौगात मिश्रा जी के जीवंत संबंधों का गलत फायदा उठाया है और उनको भी गुमराह करा। इन सब बयानों के आधार पर थाना एमजी रोड ने कल रात को कपिल गोयल और उसकी पत्नी श्रीमती दीपाली गोयल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। एमजी रोड थाने में एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पर से थाना स्तर पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें यह तथ्य आया हुआ कि जयेश व्यास जी हैं, उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे कपिल गोयल को और इस एवज में कपिल गोयल द्वारा 25 लाख रुपए के 8 चेक दिए गए थे। वो भी चेक भी बाउंस हुए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत हुआ प्रथम दृष्टया की धोखाधड़ी की गई है और जो कि पैसा लेकर के नहीं दिया गया है तो उस पर से अपराध धारा सदर अमानत खयात का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से एक मामला धोखाधड़ी और अमानत खयात का लेख करके और विवेचना में लिया गया है। सर, किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये कपिल गोयल हैं, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और पूरा प्रकरण विवेचना में है। नहीं, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आए हुए हैं उसमें से मिस्टर कपिल गोयल हैं, इनके द्वारा ऐसा कृत्य करना प्रतीत हुआ है। शेष अन्य तथ्य भी अगर प्राप्त होते हैं तो शामिल डायरी किए जाएंगे। कौन है ये आरोपी? ये आरोपी कपिल गोयल हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा है और बाकी यहाँ के व्यापारी हैं और व्यापारिक कृत्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लेन देन की बात अभी तक तथ्यों में आई हुई है। पार्टी के नाम पर जी, पार्टी के नाम से तो मिली थी पार्टी? नहीं, अभी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हुए हैं। आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, आपस में लेन देन शायद पूर्व भी करते रहे हैं और अभी भी ये लेन देन प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है, जिसमें से कुछ ऐसी तथ्य आए हुए जिसमें धोखाधड़ी प्रतीत होती है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 8 एटीएम, 18,250 रुपए नगद एवं ऑनलाइन सट्टे का करोड़ों का हिसाब किताब भी जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों का 5 राज्यों से 4 तार भी जुड़े हुए हैं। एक क्राइम ब्रांच के द्वारा एक थाना राव क्षेत्र के अंतर्गत सिलिकॉन सिटी है, वहाँ पर एक ऑनलाइन जो सट्टा पकड़ा है। इसमें बेसिकली लोटस ऐप के जरिए ये पैसे जो बढ़ाने के नाम पर से एक ऑनलाइन ऐप बनाया गया था, लोटस ऐप, और उसमें ये डाउनलोड कराया गया और सभी की जो ऑनलाइन जिनको खिलाते थे उनकी एक आईडी बनाई गई और ये ऑनलाइन सट्टा इनको लगातार खिला रहे थे। इसमें 9 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें कि 20 मोबाइल मिले हैं, 2 लैपटॉप मिले हैं और 8 एटीएम कार्ड मिले हैं। उसके अलावा 18,500 कैश मिला है। उसके अलावा ऑनलाइन में
काफी ट्रांजैक्शन मिला है। इसके अलावा ये जो 9 आरोपी हैं, ये 9 आरोपी अलग अलग स्टेट से हैं। अगर इसमें देखेंगे तो एक आरोपी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, एक आरोपी जिसमें छत्तीसगढ़ का है दुर्ग का, और एक आरोपी नागपुर का महाराष्ट्र का है। ये 3 स्टेट हो गई। और इसके अलावा एक बिहार का है सिरसा का 4, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर बालाघाट एरिया के लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 स्टेट के ये आरोपी है और ये 9 आरोपी हैं। इनको फिलहाल इनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इनकी जो मोबाइल्स पर जो 20 मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, इन पर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इसमें सर्च किया जा रहा है कि किन किन लोगों से जो किन किन स्टेट में लोगों के खिलाफ है। चूंकि 5 स्टेट के तो एक खुद आरोपी हैं और दूसरी स्टेटों में भी लगा